आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है यंत्र प्रकरण। ठीक है, तो ये पेपर 1 का पार्ट ए का पॉइंट 2 होता है, जिसमें हमें यंत्र शस्त्र ये सब पढ़ना होता है। तो हम पढ़ रहे हैं यंत्र प्रकरण। तो यंत्र एग्जैक्टली होते क्या हैं? तो जितने भी हमारे पास में ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, उसको हम यंत्र बोलते हैं। ये किसी भी चीज़ को कट करने के लिए यूज़ नहीं होते, बल्कि कट करने के अलावा जो बाकी दूसरे काम होते हैं उसमें जो यूज़ होता है उसको हम यंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो ब्लंट होते हैं। ठीक है, और जैसे एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर कोई शल्य फंस गया है, काटा है, तो उसको फोर्सेप्स से ऐसे खींच के निकालना, या फिर हमें कुछ देखना है कि अंदर क्या पैथोलॉजी चल रही है माउथ में या फिर उसमें, तो हम स्पेक्यूलम यूज़ करते हैं, या फिर टंग को डिप्रेस करते हैं ताकि हमें माउथ कैविटी बड़ी दिखे, तो टंग डिप्रेसर हो गया, जो वो भी एक यंत्र है। तो उस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, फिर इसकी परिभाषा क्या है, आचार्य सुश्रुत ने दी है। तो सबसे पहले उन्होंने भी शल्य बताया है कि तत्र मन शरीर बाधकराणि शल्यानि और तेषाम आहरण उपाय यंत्राणि। कि शल्य क्या होता है, जो मन और शरीर को बाधा पहुंचाता है, और उसको बाहर निकालने के लिए जिस चीज़ का प्रयोग होता है उसको हम यंत्र बोलते हैं। ठीक है, इसके आहरण के उपाय को यंत्र कहते हैं। ठीक है, फिर इसकी संख्या, तो ये 101 होते हैं। आचार्य सुश्रुत ने कहा कि 101 होते हैं, लेकिन आचार्य वाग्भट ने कहा, अष्टांग हृदय के अनुसार उन्होंने कहा कि असंख्य होते हैं। ठीक है, अब आप देखोगे कि असंख्य क्यों बोला उन्होंने, तो उनके अकॉर्डिंग ये है कि जैसे किसी भी स्रोत में कुछ फंसा हुआ है, तो वहाँ से उसको निकालने के लिए हम अलग अलग यंत्र प्रयोग करेंगे। कोई पतला है तो उस हिसाब से पतला लेना पड़ेगा, जितना मोटा है तो हम मोटा भी ले सकते हैं उस हिसाब से। ठीक है, तो आचार्य वाग्भट ने कहा कि डिफरेंट टाइप के स्रोतस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जैसा भी हमारा स्रोतस है, हम अलग अलग यंत्र अपने हिसाब से अपनी सुविधा के अनुसार बना सकते हैं। तो उस हिसाब से उन्होंने कह दिया कि वो असंख्य होते हैं। ठीक है, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने कहा कि 101 होते हैं, अगर उन्होंने मोटा बता दिया कि ऐसे होते हैं। ठीक है, अब इसकी संख्या तो 101 है, लेकिन प्रकार जब हम देखेंगे, टाइप्स, तो टाइप्स जैसे कि अस्थि से शल्य निकालने के लिए हमने एक कैटेगरी ले दी है ना, मान से निकालने के लिए हमने एक कैटेगरी बना दी। ठीक है, और सिरा स्नायु से निकालने के लिए हमने एक कैटेगरी बना दी। तो उस हिसाब से जब हम इसके भेद देखेंगे ना, तो वो होते हैं 6। कौन कौन से हैं, तानि षट प्रकाराणि मतलब कि ये 6 प्रकार के होते हैं। तद्यथा स्वस्तिक यंत्राणि, संदंश यंत्राणि, ताल यंत्राणि, नाड़ी यंत्राणि, शलाका यंत्राणि, उपयंत्राणि च इति। ठीक है, तो इसका मतलब कौन कौन से 6 हो गए, स्वस्तिक, संदंश, ताल, नाड़ी, शलाका, उपयंत्र। इसको हम 10 बार बोलेंगे ना, तो ये हमें खुद याद हो जाएगा। क्या क्या है, स्वस्तिक, संदंश, ताल, नाड़ी, शलाका, उपयंत्र। स्वस्तिक, संदंश, ताल, नाड़ी, शलाका, उपयंत्र। ठीक है, अब हमने कहा कि ये 6 प्रकार हैं, लेकिन अगर इनके अंदर देखोगे ना, तो इसके भी कुछ नंबर्स हैं। टोटल कितने हो जाएंगे वो सब अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 101। उन्होंने कहा ना, शतम एक उत्तरम। ठीक है, तो स्वस्तिक में कितने हैं, सबसे पहले तो हम सबसे जो नंबर हमारे पास सबसे ज़्यादा है ना जिसका, वो याद कर लेते हैं। तो शलाका जो यंत्र है ना, जो हमारा शालाक्य तंत्र है, उसमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं वो एक तरह से शलाका यंत्र होते हैं। ठीक है, तो ये कितने हैं, सबसे ज़्यादा इन्हीं का नंबर है, कितना है, 28। ठीक है, 28। और सबसे आसान वाले कौन से हैं, संदंश और ताल यंत्र, 2 हैं, संदंश और ताल 2। ठीक है, अब 28 कौन से हो गए, शलाका यंत्र, 2 हो गए हमारे पास संदंश और ताल यंत्र। तो 2 + 2 4, और 28 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24। तो 24 कौन से होते हैं, स्वस्तिक यंत्र। ऐसे कोई लॉजिक नहीं है, बस याद करने के लिए कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहले स्वस्तिक यंत्र हुआ 24, और नाड़ी संदंश 2। सबसे ज़्यादा कौन से हो, शलाका यंत्र 28 में से बस उसी के आसपास वाले जो हैं उपयंत्र। अब उपयंत्र अगर हमें यहीं पे समझना है कि एग्जैक्टली होता क्या है, तो जितने भी यंत्र हैं, तो हमारे पास अगर कोई भी यंत्र अवेलेबल नहीं है, जैसे कि इतने सारे यंत्र बताए गए हैं, अब लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है अभी, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे आसपास कुछ चीज़ें होंगी, उनको तुम यंत्र की तरह प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, जिसमें से हमारे नख, बाल, ये सब यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसी कितनी चीज़ें बताई हैं आचार्यों ने, कि तुम्हारे आसपास 25 ऐसी चीज़ें हैं जिनको तुम यंत्र की तरह यूज़ कर सकते हो बाकी यंत्रों के अभाव में, तो इसलिए उसका नाम है उपयंत्र। ठीक है, तो स्वस्तिक, संदंश, ताल, नाड़ी, शलाका और उपयंत्र। तो स्वस्तिक हो गए 24, संदंश ताल 2,
शलाका यंत्र हो गए 28, 25 हो गए उपयंत्र। ठीक है, बस एक रह गए नाड़ी यंत्र, सबसे इवन नंबर है। अच्छा 20, अच्छा लगता है ना 20 सुनने में। तो वैसे ही नाड़ी यंत्र कितने होते हैं, 20 होते हैं। ठीक है, तो भेद 6, टोटल नंबर कितने हुए, 101। इनकी डिवीजन भी हमने देख ली कि स्वस्तिक, संदंश, ताल, नाड़ी, शलाका और उपयंत्र भी कितने हैं, 24। 2 संदंश, तालयंत्र, नाड़ी 20, शलाका 28 और उपयंत्र 25। ठीक है, स्वस्तिक यंत्र अगर यहीं पे थोड़ा सा समझ लेते कि एग्जैक्टली होते कैसे हैं, तो स्वस्तिक यंत्र अगर हम देखेंगे ना, तो जैसे स्वस्तिक होता है तो उसकी सीधे सीधे मतलब ऐसे बना के देख सकते हैं, ये ऐसे और ये ऐसे, है ना। स्वस्तिक थोड़ा इसी टाइप से बनता है। तो अगर हम इसको मोटा मोटा ऊपर ऊपर से देखें तो एक सीजर टाइप लग रहा है ना। बीच में यहाँ पे बीच में वो एक कील टाइप होती है जो उसको अटैच करके रखती है। ये 2 हैंडल हो जाएंगे एक तरह से और आगे से काम होगा। और ये जो आगे के मुख होते हैं ना, ये जानवरों या पक्षियों के मुख के समान होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद संदंश यंत्र, दंश के समान, ताल यंत्र, ताल के समान। फिर नाड़ी यंत्र के 4 काम होते हैं जो कि हम आगे देखेंगे। शलाका यंत्र बता दिए जो शालाक्य में यूज़ होते हैं। उपयंत्र यंत्रों के अभाव में जिसको हम प्रयोग करते हैं वो उपयंत्र हो गए। ठीक है, फिर हमारे पास एक प्रधान यंत्र, मतलब ऐसा यंत्र जो सबसे प्रधान है, तो वो कौन सा है, हाथ, हमारा हाथ। क्यों, क्योंकि बिना हाथ के किसी भी यंत्र को यूज़ ही नहीं कर सकते, तो जितने भी काम होंगे वो हमारे हाथ के थ्रू ही होंगे, है ना। तो ये क्या है, हस्तमेव प्रधानतमम, हस्त जो है वो प्रधानतम यंत्र है, क्योंकि हस्त के बिना यंत्र का प्रयोग करना संभव है, अर्थात यंत्र कर्म पूर्णतः हाथों के अधीन होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यंत्र निर्माण द्रव्य। ठीक है, तो यंत्र निर्माण द्रव्य किस किस से हमारा जो यंत्र है वो बन सकता है, तो उन्होंने बोला है लौह से बन सकता है। अगर लौह नहीं है तो उसके सदृश जो द्रव्य हैं उनसे बना सकते हैं, जैसे कि स्वर्ण, रजत, ताम्र और सीसा आदि, इन सब से हम बना सकते हैं। ठीक है, फिर यंत्र के गुण, तो इसके जो गुण है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके गुण, दोष, कर्म, इनका नंबर भी इम्पोर्टेंट है। मेन तो नंबर ही है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो गुण जो है 6 हैं, लेकिन इसमें दोष 12 हैं, लेकिन 12 दोष हैं, लेकिन उससे डबल वो काम करता है, मतलब 24 इसके कर्म होते हैं। ठीक है, 6 गुण, 12 दोष और दोष से डबल उसके काम, मतलब कि 24। ठीक है, तो 6, 12, 24, डबल डबल डबल। ठीक है, तो ये श्लोक इम्पॉर्टेंट है, अगर याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी। कि यंत्र के गुण क्या है, समाहितानि यंत्राणि खर्स लक्ष्मुखानि च सुदृढ़ानि सुरूपाणि सुग्रहाणि च कार्येत। ठीक है, समाहितानि, इसका मीनिंग भी साथ साथ लिखा ही हुआ है कि समाहितानि उचित प्रमाण होना चाहिए। जैसे कि जब हम आगे पढ़ेंगे इंडिविजुअल की स्वस्तिक क्या है, संदंश क्या है, तो उन सब के प्रमाण भी बताए गए कि कौन सा यंत्र जो है वो कितनी लेंथ का होना चाहिए, है ना। तो 18 अंगुल, 16 अंगुल, 12 अंगुल, ये सब दे रखा है। ठीक है, तो जिसकी जितनी प्रमाण बताई गई है उतनी होनी चाहिए। तो समाहितानि यंत्राणि खर्स लक्ष्य मुखानि च, उसका जो मुख है उसके थ्रू ही सारा काम होगा। तो जितना उसको खर होना चाहिए, जितना उसको स्मूथ होना चाहिए, वो सब एग्जैक्ट उसी प्रमाण में होना चाहिए। ठीक है, आवश्यकता अनुसार खर और मृदुमुख। ठीक है, मतलब इतना खर भी ना हो कि वो बिल्कुल घर्षण कर दे ठीक है, इतना मृदु भी ना हो कि कुछ पकड़ ही ना पाए, तो आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। फिर सुदृढ़ानि, अब यंत्र जो है ना हमारा, वो ऐसा नहीं है कि हम कुछ चीज़ उससे प्लग करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो खुद ही मुड़ गया, तो वो क्या ही किसी को खींच के निकालेगा, है ना। तो वो दृढ़ होना चाहिए एकदम, ऐसे मतलब खुद ही ना वो हो जाए, इधर उधर मुड़ जाए, है ना। फिर उसके बाद है सुरूपाणि, अच्छा मतलब दिखने में लगना चाहिए कि हाँ एक यंत्र ही है, जैसा उसको होना चाहिए वैसा ही होना चाहिए। सुग्रहाणि, आसानी से हम उसको पकड़ पाए, ऐसा ना हो कि उसका हैंडल ही कहीं और है, नहीं पकड़ पा रहे हैं, फिर हाथ में नहीं आ रहा, या हमारी उंगलियों से छोटा है तो हम उसको पकड़ नहीं पा रहे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या, समाहितानि यंत्राणि खर्स लक्ष्मुखानि च सुदृढ़ानि सुरूपाणि सुग्रहाणि च कार्येत। ठीक है, फिर इसके दोष 12 होते हैं, नंबर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी इसको याद भी कर सकते हैं अगर करना है तो जैसे कि वही हम पेयर्स में देख सकते हैं कि अति स्थूल या तो बहुत मोटा है, या फिर अब इसमें वो पतला नहीं है लेकिन असार है इसकी जगह। असार मतलब कि जो उसका लोह है वो अशुद्ध है, अच्छे से नहीं बना, मतलब इम्प्योरिटीज़ है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो वो भी इन्फेक्शन वगैरह ये सब कर सकता है। ठीक है, तो अति दीर्घम, अति ह्रस्वम,
या तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है कि हम उस पर काम ही नहीं कर पा रहे, या बहुत ही छोटा है कि उसको पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो अति स्थूलम असारम, अति दीर्घम अति ह्रस्वम, अग्रहाणी विषमग्रहाणी। या तो हम उसको अग्राही विषमग्राही, मतलब कि या तो हम उसको पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, या तो हैंडल नहीं है, या फिर कुछ भी हो सकता है, या फिर पकड़ रहे हैं तो उस हिसाब से पकड़ा जा रहा है कि वो काम करने में आसानी नहीं कर रहा, मतलब कि और ज़्यादा दिक्कत ही कर रहा है। ठीक है, तो अग्राही विषमग्राही। ठीक है, वक्र टेढ़ा है, शिथिल वीक है, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि सुदृढ़ होना चाहिए, लेकिन वो दृढ़ ना होकर शिथिल हो गया। ठीक है, वीक है। फिर अति उन्नत, कुछ ज़्यादा ही उठा हुआ है। मृदु कील, जो उसकी कील अटैच होती है बीच में, वो मृदु कील है, तो वो बार बार खुल जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद मृदु मुखम, मुख जो है वो उसका काम का नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मृदु है ना। फिर उसके बाद है मृदु पाशम, जो है डेलिकेट हैंडल, वही जिससे हम पकड़ते हैं वो डेलिकेट है, फिर जिसकी वजह से ढीली पकड़ हो गई है। ठीक है, फिर उसके बाद यंत्र के कर्म 24 होते हैं, जैसे नंबर बताई दिया कि गुण 6, 12 उसके दोष, और उससे डबल काम 24। ठीक है, तो इसको सबको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम देख सकते हैं, अगर याद करनी हो तो हम स्टोरी बना के याद कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारा कोई शल्य फंस गया है, तो हम उसको क्या करेंगे, हिलाकर निकालेंगे, है ना, तो उसको बोलते हैं हम निर्घातन। ठीक है, अब हमने कुछ निकाल लिया, तो जहाँ से निकाला है वहाँ पे कोई स्पेस या रिक्त स्थान रह जाएगा, है ना, तो उसको फिर हम पूरण करेंगे। पूरण करने के बाद वो सब्सटेंस निकल ना जाए फिर से बाहर, तो हम बंधन करेंगे, है ना। बंधन करने के बाद अब वो बंधन को निकालना भी तो पड़ेगा, तो उसको निकालने हेतु खींचना, उस पट्टी को हमने खींचा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं व्यूहन। फिर उसको दूसरी पट्टी बांधी, क्योंकि टाइम टाइम पे हमें चेंज करना होता है ना, तो हमने उसको पहले खींच के निकाला, व्यूहन करा, फिर हमने उसको वर्तन कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, चालन, अब इसके थ्रू हम अपना हाथ जो है वो चालन, विवर्तन, विवर्णन, पीड़न, ये सब कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके हम जो है सारा याद कर सकते हैं, अगर किसी को करना है तो। ठीक है, तो निर्घातन, पूरण, बंधन, व्यूहन, वर्तन, चालन, विवर्तन, विवरण, डायलिटेशन, पीड़न, मार्ग विशोधन, विकर्षण, बहुत सारे कर्म हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा यंत्र का।